कि बंसी वारे मोहना और मुरली मधुर बजाए, तेरी मुरली ने मेरो मन हरियो, मुए घर अंगना ने सुहाय। विद्वान श्रोताओं, समय के अनुसार आप अपने ध्यान को लगाएंगे कथा की ओर कि राम भक्त भाई तुलसी बाबा, राम भक्त भाई तुलसी बाबा सबने सुनी कहानी है और रामायण की रचना कर गए। लीला बहुत पुरानी, कैसे जोग लियो तुलसी ने तुमको सत्य बताऊं, और मेरे बाबा तुलसी की कथा सुनो। आइए, महान कवि लिख रहे हैं और गायक बंधु बता रहे हैं, और वो कैसे लिख रहे हैं साहब। अरे जमुना तीर बसे एक खेरो और राजापुर बतलायो है, विप्र वंश में पैदा है गयो तुलसी नाम धरायो है। धूमधाम के शादी है गई, विप्र खुशी हुए भारी है। धूमधाम के शादी है गई, विप्र खुशी हुए भारी है। हरि कहे जी नानौ बारो, आगे सुनो कहानी है, आगे सुनो कहानी है, आगे सुनो कहानी है भाई, आगे सुनो कहानी है। हरि कहे जी नानौ बारो, आगे सुनो विद्वान श्रोताओं, तुलसीदास की शादी हो गई, सुंदर घरवारी आ गई। अब तुलसीदास का मन नहीं लगता। कुछ समय निकलता गया, तुलसीदास जी अपने मकान से घूमने के लिए निकल गए। पीछे से तुलसीदास का साल आया और अपनी बहन रत्नावली को लेकर के चला गया। दादाजी, तुलसीदास जी ने देखा घरवारी नहीं मिली, किसी भाई ने कह दिया कि तुम्हारो सारो आयो, तुम्हारी घरवारी है। तुलसीदास अपनी घरवाली से बहुत प्रेम करते थे। उसी क्षण ससुराल के लिए प्रस्थान कर दिया तुलसीदास ने। कहां पहुंच गए? जमुना की पार पर। कि जो मैं पाम धरूं जमुना में, ऐसा गोता खाऊंगो, कैसी पार परे ना मेरी डूब हमारे में जाओ। खड़ो खड़ो तुलसी भारी गुना लगावे, पर मेरे बाबा जाए बैयर की यादें सदा। तुलसीदास जी जमुना के किनारे खड़े हैं और कबीरा जी क्या लिख रहे मास्टर? अरे कोई नावा नजर नहीं आवे, तुलसी माना ही रे माना पछतावे। तुलसीदास जी जमुना की पार पर खड़े हैं दादाजी, हाथ फेर फेर के देख रहे। रात्रि का समय है और एक ही लगन है। दिल में विचार कर रहे कि रत्नावली, ये बता मैं तेरे पास कैसे आऊं? पर हमारे बुजुर्ग गायकों ने बता दिया, दिखाई कुछ नहीं देता, अंधेरा जबकि छा जाता है और इश्क चढ़ता है सिर उसी के वो अंधा हो ही जाता है। तुलसीदास हाथ फेर रहे। विद्वान श्रोता, एक मुर्दा खटक गया और तुलसीदास कह रहे कि मिल गई ना, पर न्यूना देख रहे जी सौदा हथ का है। तुलसीदास जी क्या कर रहे माता?
दिख रे है गयो पारा लाश पे चढ़ी की अरे चावता कु नारी के मिलन को के सोचा अरे चावता कु नारी के मिलन को के सोचा तुलसीदास जी ससुराल में पहुंच गए। वहां भी चक्कर पड़ गया दादाजी। द्वार पे तुलसी आयो है बंद जाए फाटे को पायो। तुलसीदास जी कह रहे बड़ी मुश्किल में माते आयो। यहां भी ये दरवाजा बंद है तो अपनी घरवाली से कैसे मिलूं। जैसे कोई भी व्यक्ति पूरे दिन काम करे संजय हुआ दक्षिणा नहीं मिला तो बड़ा दुखी होगो। यही बात है तुलसीदास जी कह रहे कि भाग दौड़ सब गई बाहर में तुलसी रे दुख पाइए और बड़े बड़े कष्ट झेल के आयो यहाँ बंद की बरिया पाई। पर दिल में एक ही लगन है कि मेरी घरवाली मुझसे प्रेम करती होगी तो मेरे लिए कोई न कोई रास्ता जरूर छेका होगा। तुलसीदास ने मेन गेट को बंद कर दिया। गेट तो बंद ही है पर गेट को छोड़ दिया। और हमारे बुजुर्ग गाय गाते थे पहले जमाने में श्रीमान गंगा मां साहब हमारे राजस्थान की धरोहर आन बान शान हमारे श्यामलाल मां साहब यहाँ आए हैं वो भी गाते थे। और तुलसीदास जी ने गेट को छोड़ दिया और कहां पहुंच गए पिछवाड़े की ओर। और नजारा क्या देख रहे चारों ओर देख रहे हो ठाड़ो दिखत नहीं कोई उपाय ऐसा भयो इश्क में अंधो जाकी अकल गई वो राय मर वो जीवो तक नहीं देखा मर वो जीवो तक नहीं देखे ऐसी लइए लगन लगाए होठ न ठावे तुलसी मन में पिछवाड़े पे पहुंचो क्या भैया जी ढोलक बंद नहीं होगी। तुलसीदास जी ने मेन गेट को छोड़ दिया और पिछवाड़े की ओर चले गए। पर वहां भी एक चक्कर पड़ गया। क्या नजारा अरे पिछवाड़े बाबा अरे पिछवाड़े दादा ये को पनारो अरे पिछवाड़े पंचो ये को पनारो जामे लाटा का तू बिसियार कारो जामे लाटा के बिसियार कारो। तुलसीदास ने हाथ फेर फेर के देख रहे कि मेरी घरवाली मोते प्रेम करती होगी तो मेरे लिए कोई न कोई रास्ता जरूर छेका होगा। रस्सी सी खटक गई और तुलसीदास ने सोई पकड़ ली। पर यूं ना देख रहे हो तुलसीदास का जिका है। पर तुलसीदास जी कह रहे धन्य है मेरी रत्नावली मैं तो तोते प्रेम करती हूँ पर मैं समझ गो कि तू मोते बहुत प्रेम करते। जैसे दादाजी एक जंगल है जंगल के पास एक तालाब है जंगल में अग्नि लगी हुई है। सुरेंद्र जी बारी बारी से सभी व्यक्ति उस अग्नि को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी नजारे को एक चिड़िया कर रही है तालाब के अंदर जाती है जितना जिसकी चोंच में पानी आता है उतना पानी तालाब से ला करके वो चिड़िया अग्नि के ऊपर डाल रही है। देखने वाले साहिबान ने देख लिया और चिड़िया से पूछा ये बताइए ये गांव वाले इस अग्नि को बुझा रहे आप तालाब में जाती हैं तुम्हारी चोंच में थोड़ा सा पानी आता है क्या थोड़े से पानी से ये अग्नि बुझ सकती है क्या। चिड़िया ने जवाब दिया मेरे विद्वान श्रोताओं अग्नि बुझे या ना बुझे मैं ये नहीं जानती। जब इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। यही बात है विद्वान श्रोताओं तुलसीदास जी रस्सी से पकड़ के ठाड़िए मैया जा और क्या करे मां साहब कभी
करे मेरी प्यारी। चढ़ना रे तुलसीदास मई ते कह रहे धन्य रत्नावली तेरो दरवाजो ही तो बंद है, मैंने गेटी तो बंद पर तन में कर रस्सी लटकाई रही। अरे कितना प्रेमो करे मेरी प्यारी, दार तने रासी तो दैया वो गुंडा। अरे दार तने रासी तो दैया वो गुंडा। और मेरी बाटा देखती होगी, मेरी बाटा देखती होगी कैसे। अरे नार मेरी बैठी अदाबा सुंदर नार। अरे नार मेरी बैठी अदाबा सुंदर नार। विद्वान श्रोता 3 मिनट। 3 मिनट। अब देखिए जब बात चल रही है कि महाभारत से भजन नहीं होगा तो महाभारत से गाना नहीं होगा। और गाना भी क्या है, आपने विद्वान श्रोताओं हमारी कथा सुनी तुलसीदास और रत्नावली, पर गाना क्या से है मां साहब। जो लिपटाया सो भरमाया और पंचों पछताया है। विषयों में प्राणी, विषयों में प्राणी सुख नहीं पाया है। विषयों में प्राणी ऋषि राज ने करी तपस्या, एक अमर फल को पाया। जिसकी भेंट चढ़ाने को दरबार में राजा के आया। पहले गाने क्या थे, जीव तेरे अदब निराले ठाठ। अब गाने देख लो क्या चल रहे गाने। इस राजस्थान की पावन भूमि पर एक महात्मा जी ने तपस्या की, तपस्या में कमर फल को पा लिया। महात्मा जी कह रहे या फल खाए के हमारे एक में क्या करूंगा, नहीं हो तो या फल में महाराज भट्टी के यहाँ भेंट कर दूं। महात्मा जी फले लेकर राजा भट्टी के दरबार में पहुंच गए। राजा भट्टी के लिए अमर फल को दे दिया। राजा भट्टी कह रहे या फले खाए के मैं क्या करूंगा, मैं प्राण से प्यारी रानी पिंगुला है, या फले रानी पिंगुला खाए लेगी तो वो मर है जाई। महाराज भट्टी ने फल रानी पिंगुला के हाथों में दे दिया। रानी पिंगुला ऐसी निकली अपने कोतवाल से प्रेम करती थी। कोतवाल को बुला लिया कि ले या फले तू खा ले, तेरो मेरो प्रेम रह जाएगा। वो फल कोतवाल के हाथों में पहुंच गया दादाजी, पर कोतवाल डबल नहीं करियो। एक वैश्या से प्रेम करता था, वह फले लेके वैश्या के जोरे पहुंचेगो। ले या फले तू खा ले, तेरा मेरा प्रेम अमर हो जाएगा। वैश्या ने फल को हाथ में ले लिया दादाजी, और वैश्या की अंदर की आत्मा जाग गई। अरे मुरलीधर कन्हैया, इस शरीर से आज से अब तक न जाने मैंने कितना पाप, न जाने कितना घिनौना कार्य किया, अमर रह जाऊंगी तो न जाने क्या होगा। गाने को समय के अनुसार कैसे लिखने फल पा करके वैश्या बोली, घर में फल को खाऊंगी, जीऊंगी जब तक दुनिया में तब तक पाप कमाऊंगी। राजा भट्टरी बड़े दयालु, उनकी बेटा गहाऊंगी। फल के बदले में राजा से कछु इनाम बढ़िया पाऊंगी। फल के बदले में राजा से भैया जी वैश्या कह रही या फले में दादाजी महाराज भट्टरी का दूंगी तो न जाने में काज कैसी नाम देंगे। पर पागल है न्यू पतो ना है कि तू जा जगह पे फले लेके जा रही है, जे फल पहले मैं दिया है। जैसे आपकी समाज लगी है दादाजी, ऐसे महाराज भट्टरी का दरबार लगा था। वैश्या फले लेके आ रही है, महाराज भट्टरी की नजर उस वैश्या पे पहुंच गई। विद्वान श्रोताओं, पहले गाना कुछ अलग हुआ करता था। मंच को छोड़ करके गाने वाला नहीं जाता था। कभी मंच पर झटका नहीं होते थे,
पर अब तो नाचे कूदे तोरे तान जाको दुनिया राखत मान। गाना बजाना खत्म हो गया। जो कि जिकड़ी एक विधा ऐसी है जो हमारे बुजुर्गगण इसको लेकर के चल रहे आज भी। पर गवैया माइक को फायदा उठाए रहे, नक्की से लगाए दे ये बाज। अरे बाजमाने में देखते हो जो पूरे दिन तो बाजे धरकी बड़ौदा में बते यहाँ तक पैदरिया मत, फिर रात में भजन गा मत, 12-1 बजे फैसलो है कि फिर बाजे धरकी या दगरिया में है कि जाते थे कर रही तम मीवा मत वो छोटो सो पर वैश्या भले लेके जा रही है। महाराज भर्तरी की नजर पहुंच गई दादाजी और महाराज भर्तरी क्या कह रहे था। अरे बोले राजा सच बतला दे, बोले राजा सच बतला दे, फल को कहां से लाई है, फल का जोड़ा जल्द मिला नहीं तेरी आफत। इस फल का दूसरा जोड़ा लेके आ। वैश्या कह रही मैं तो भलो कर भी आई हुआ का पता कहा आया दूसरा जोड़ा। समय तो नहीं है जाओ साहब कहूँ ऐसा करें गाने पूरा करूं नहीं देखो फिर चक्कर पड़ जाएगा जी ज्यादा समय लेगो। दादाजी महाराज भर्तरी ने कह दिया बादशाह इस फल का दूसरा जोड़ा लेकर के। वैश्या घबराई गई। महाराज मुझे तो मारो या छोड़ो, हकीकत तो यह है कि मेरे लिए तो ये अमर फल तुम्हारे कोतवाल ने दिया है। महाराज भर्तरी कह रहे तू क्या कह रही है कि हाँ ये अमर फल मेरे लिए तुम्हारे कोतवाल ने दिया है। तो महाराज भर्तरी क्या करते आज्ञा दीनी महिपाल ने कोतवाल को बुलवाया। सच बतला दे ए जवान इस फल को तू कहां से लाया। महाराज भर्तरी करे कोतवाल ये बता ये अमर फल तेरे पास कहां से आया। दादाजी कोतवाल नीचे गर्दन डाले खड़ा है। कोतवाल कह रहा है कि कहूं तो कहूं का। महाराज भर्तरी ने कहा कोतवाल मैं तुझसे पूछता हूं ये बता ये अमर फल तेरे पास कहां से आया। दादाजी कोतवाल कह रहा महाराज आप मुझे मारो या छोड़ो, हकीकत तो यह है कि मेरे लिए तो ये अमर फल तुम्हारी रानी पिंगुला ने दिया है। महाराज भर्तरी कह रहे हैं तू जान रही है किसका नाम ले रही है कि हाँ महाराज मेरे लिए तो ये अमर फल कोतवाल कहता है कि रानी पिंगुला ने दिया है। महाराज भर्तरी के पैरों से जमीन निकल गई। दादाजी मेलना में पहुंच गए। महाराज भर्तरी ने दादाजी ये कई बात कही अपनी घरवाली के सामने रानी पिंगुला के सामने। अरे रानी पिंगुला ये बता दे तू मुझसे कितना प्रेम करती है। दादाजी समझने की बात है, बात तो चल रही है अमर फल की पर ये प्रेम कहां से आएगा बीच में। महाराज भर्तरी कह रहे रानी पिंगुला ये बता दे तू मुझसे कितना प्रेम करती है। रानी पिंगुला कह रही है दादाजी कि महाराज आज आपको हो क्या गया है कि मुझे कछु ना भयो तू यूं बता दे तू मुझे प्रेम करती है। रानी पिंगुला कह रही है महाराज भर्तरी से महाराज ये जीवन भी आपका है, ये महाराज शरीर भी आपका है और ज्यादा बड़ी बात पूछे तुम्हारो महाराज ने पसीना नहीं गिरेगो मैं खून बहा दूंगा, मैं वहां पर खून बहा दूंगी। मुझे रानी पिंगुला कहते हैं। महाराज भर्तरी कह रहे खून फूने छोड़ दे मेरी जान खतरे में है। मैंने तुझे कुछ समय पहले एक अमर फल दिया था, वह फल में तू वो थोड़ा सा तो बड़ा खिला दे जाते नहीं जान बच जाए। तो भैया जी महाराज भर्तरी के सामने रानी पिंगुला क्या कह रही है। अरे घबराते ही प्राण मेरे, अरे घबराते ही प्राण मेरे, रानी से ऐसे भूप कहा फल का टुकड़ा मुझे खिलाकर जल्दी मेरे प्राण बचा। और राजा
पे हाथ रख के कह रही हूँ, जा तुम अमर भलाई कहना रे, वो फल तो मैंने खा ला। महाराज भट्टरी हंस गए कि वाह, अरे वाह रानी पिंगुला, तूने अमर फल को खा लिया क्या? हाँ महाराज। महाराज भट्टरी कह रहे हैं अभी समय है, अभी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा, बता दे वो अमर फल कहाँ है? क्या महाराज मैं आपके सिर पे हाथ रख के कह रही हूँ कि मैंने अमर फल को खा लिया। महाराज भट्टरी कह रहे हैं धन्य रानी पिंगला, और हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि नारी नहीं नौरंगी है। महाराज भट्टरी बतला रहे कि नारी नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं वो रंगी है, ढके तो कुल की लाज ढके नहीं खुद नंगी की नंगी। महाराज भट्टरी ने अमर फल को निकाल लिया और कहा रानी पिंगला से, बता तूने अमर फल को खा लिया तो ये अमर फल कहां से आया? समय के अनुसार रानी पिंगला के हाथ को पकड़ लिया महाराज भट्टरी ने, वही सभा में ले आए। एक कोठे पर बैठने वाली वैश्या आई थी, एक तरफ महला की रानी पिंगला खड़ी है, दूसरी तरफ दादाजी कोठे पे बैठने वाली वैश्या खड़ी है। महाराज भट्टरी दोनों में तुलना कर रहे, जैसे आप गायकों में तुलना कर रहे हैं। एक महलों की रानी पिंगला, दूसरी तरफ कोठे पर बैठने वाली वैश्या जो सारे दिन भगवान का भजन करती थी। कोई आएगा और पेट का पालन होगा। महाराज भट्टरी दोनों में तुलना कर रहे और कबीरा जी क्या लिख रहे? कहाँ ज रानी कहाँ ज वैश्या, राजा मन में करे ख्याल। कहाँ ज रानी कहाँ ज वैश्या, राजा मन में करे ख्याल। छोड़ छाड़ सब राज पाठकू, बैरागी है के भूपाल। छोड़ छाड़ सब भैया जी, हमारा समय समापन की ओर बिल्कुल खत्म, गाना खत्म, हमारा भजन खत्म। पर ये गवैया कह रोमो दे बटावली को, चिलकी सी चांदे को। चल मैं तो चिलकी सी चांदे को, पर तू देख ले, तू थोड़ी सो लगे ना छोरा सो। ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, कंपटीशन वाली बात है दादाजी। अगर मेरी बात का उत्तर दे दे, बात वेद से ही होगी, कोई महाभारत से नहीं होगी। उत्तर क्या है? कृष्ण क्या है? विष्णु जी ने रूप धर्यो सतत युग में भुंडा सुंडा क्यों? बता करके जाए जब कियो खुर्रा, खुर्रा वैसी ना भयो। मैंने बहुत दिना गुरु ने लंगोटी और बाजे दफ्तर के डोलो मूड़ पे। विष्णु जी ने रूप धर्यो सतत युग में भुंडा सुंडा क्यों? पतझड़ के मौसम में देखो होता पेड़ जटुंडा क्यों? सुरगलोक की गद्दी पे बैठो, सुरगलोक की गद्दी पे बैठो, 100 गुंडन को गुंडा जो। ब्रह्मा जी के दाढ़ी मूछ है,